स्वयं प्रभु गीता जी में कह रहे, मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। प्रभु कह रहे हैं, तुम अपने आपको मेरे चरणों में समर्पित कर दो। अब चूंकि अहम को अंतःकरण धर्म में आरोपित कर रखा है, इसलिए फिर आ जाता है कि आप अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने अहम को आश्रित कर दो प्रभु के चरणों में। तो तुम देखोगे मेरी कृपा से समस्त दुर्गुणों और समस्त विघ्नों से तुम पार हो जाओगे। विश्वास करो। मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। मेरे कृपा प्रसाद से सारे तुम्हारे दोष नष्ट हो जाएंगे, भव समुद्र से पार हो जाओगे, सारे विघ्नों से तुम तर जाओगे, तुम मेरे आश्रित हो जाओ। और यदि तू मेरी बात नहीं सुनेगा, अहंकार करेगा, मेरी बात नहीं सुनेगा, तो कह रहे विनङ्क्ष्यसि, विनाश को प्राप्त हो जाएगा। ये साक्षात प्रभु के श्रीमुख की वाणी है गीता जी। प्रभु की वाणी पर पूर्ण विश्वास करके निश्चिंत हो जाओ। प्रभु कह रहे हैं, मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। जब तू मेरे में अर्पित हो जाएगा तो अब तेरे को कार्य नहीं करना, मेरी कृपा कार्य करेगी। यदि तू अहंकारवश आश्रय नहीं ले रहा, मेरी बात नहीं मान रहा, मेरे को अपना सर्वस्व नहीं मान रहा, तो फिर यह अहंकार तेरे को नष्ट कर देगा। प्रभु कह रहे, अहंकार तेरे को नष्ट कर देगा। मेरे कृपा प्रसाद से तेरे संपूर्ण विघ्न, बाधा, शोक, दुख ये सब नष्ट हो जाएंगे, तू तर जाएगा। तेरे को इनको दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। विश्वास करो, ये राष्ट्र नायक बोल रहे हैं, अनंत ब्रह्मांडों के नायक बोल रहे हैं, सब निर्णायकों के निर्णायक बोल रहे हैं, सबके स्वामी, ईश्वरों के भी ईश्वर प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे हैं। जब वो बोल रहे हैं तो हमें चिंता क्या करनी। मत प्रसादात् तरिष्यसि, वो बोल रहे हैं ना, आप सुनो, आप विश्वास करो। कह रहे हैं कि संपूर्ण विघ्न, शोक, दुख, दोष इनको दूर करने के लिए आप तेरी जिम्मेवारी नहीं, तेरे को प्रयास नहीं करना। मत प्रसादात् तरिष्यसि, मेरे कृपा प्रसाद से तेरे सारे दुर्गुण दूर हो जाएंगे, दोष दूर हो जाएंगे, तू भव समुद्र से तर जाएगा, सारे सद्गुण आ जाएंगे, भगवत प्रेम जागृत हो जाएगा। भगवत भक्त को अपनी तरफ से केवल आश्रित होना है, शरीर से, वाणी से, मन से, स्वयं से। अब जिसकी जितनी पहुंच है, या तो इधर से शुरू करता है, शरीर, वाणी, मन से, शरीर, वाणी, मन से, और या फिर स्वयं से अर्पित होकर फिर शरीर, वाणी, मन सब भगवदाकार करता है। जितनी चेष्टाएं हैं वो प्रभु के प्रसन्नता के लिए, प्रभु के अर्पण के लिए करने वाला शरीर को अर्पित कर देता है।
जितनी भी वाणी है वो प्रभु के लिए, नाम कीर्तन, लीला गायन, वाचिक जप, उपांश जप, मानसिक जप, जो भी चेष्टाएं वाणी की हैं वो प्रभु वाणी समर्पित, मन का संकल्प प्रभु को समर्पित। तो इन्हीं में फंसा हुआ स्वयं से समर्पित फिर हो जाता है, बात स्वयं के समर्पित की होगी। और सत्संग सुन करके स्वयं से समर्पित होकर के शरीर, वाणी और मन को प्रभु में लगा दिया, ये बहुत शीघ्र भगवदाकार वृत्ति होने का उपाय है। स्वयं सत्संग सुना तो ये खाली नहीं जा रहा, ये सीधे श्रवणेन्द्रिय आदि के द्वारा जब आपके हृदय में जा रहा है तो अंतःकरण में जो अहम धर्म में मैं की स्फूर्ति हो रही, ये समर्पित हो रहा धीरे से, ये स्वीकार करता जा रहा है, बात ठीक है, श्यामा श्याम के सिवा कोई नहीं। अंदर ही अंदर ये समाता चला जा रहा है, वो समझ में नहीं आता पर वो अंदर ही अंदर समा रहा है, प्रिया प्रीतम में समा रहा है। प्रभु के आश्रय से समता का प्रादुर्भाव होता है। संयोग जन्य लोलुपता से सर्वथा विमुख हो गया और संबंध अटल हो गया। प्रभु के आश्रय से सारे दुर्गुण, सारे दोष, सारे विघ्न ये नष्ट हो जाते हैं और समता का प्रादुर्भाव होता है। समता के कारण कोई भी विषय लोलुपता उसे प्रभु से विमुख नहीं कर पाती, कोई भी विषय आकर्षण उसे प्रभु से विमुख नहीं करता। अटल संबंध प्रभु के साथ उसका जो है वो जागृत हो जाता है। करना नहीं कि प्रभु से संबंध अटल जोड़ लो, देखो जो जोड़ा जाता है वो टूट जाता है, जोड़ना नहीं। तभी तो कभी कभी ठसक की जब बात करते हैं तो उसमें अहंकार झलकता है। कोई ठसक की जब बात करते हैं ना तो उसमें अहंकार झलकता है कि कहीं गर्व से तो नहीं बोल रहे, नहीं, वो अहम भगवत स्वरूप होता है। जो ठसक होती ना कि तुम जहां हो वही हमें, जो तुम हो वही हम हैं। जब घर में परिचय हो जाता है तो भाई नाटक मंच पर नाटक करने के लिए विविध प्रकार के स्वांग होते हैं कठपुतली के, पर उसमें जो तत्व नचाने वाला होता है वो एक ही होता है। ऐसे ही है, न यहां कोई गुरु है न यहां कोई शिष्य है। भगवत रसिक जी कह रहे हैं हम न काहू के गुरु न काहू के शिष्य, और श्यामा श्याम के हम गुरु, श्यामा श्याम हमारे गुरु। पढ़ के देख लो बाड़ी, जो जब एक लेवल होती वहां जब स्थिति होती वहां जब पहुंचना होता है ना तो फिर वो बड़ा आनंद। देखो अभी सुना आपने, भगवान समता प्रदान कर देते हैं। समता का प्रभाव कोई भी परिस्थिति उसे प्रभु से विमुख नहीं होने देगी, चाहे सुखद हो चाहे दुखद। अरे प्रभु छोड़ दे तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मतलब समझिए, ये एकाकी प्रेम इतना प्रबल हो जाता है। यद्यपि ये हम वाणी से कह रहे हैं, ना हमें प्रभु छोड़ सकते हैं ना हम प्रभु को छोड़ सकते हैं, छोड़ ही नहीं सकते हो। हे, हमें आप में प्रेम नहीं है तब हम नहीं छोड़ सकते, फिर वो तो प्रेम समुद्र है, वो कैसे छोड़ सकते हैं? छोड़ो कि दिखाओ। फेविकोल में इतनी चिपकाने की ताकत ले जितनी उनमें है। हाँ, अनंत आकर्षण, अनंत शक्ति संपन्न, अनंत दया समुद्र। दूध में खटाई डालो तो फट जाती है, तो क्षीर समुद्र में 2 टैंकर अगर खटाई डाली जाए तो फटेगी? अब हमें बताओ, फटेगी? नहीं फटेगी, नहीं फटेगी। खटाई भी दूध में दूध बन के मिल जाएगी, क्योंकि उसकी फाड़ने की सामर्थ्य क्षुद्र को है, असीम अगाध दुग्ध समुद्र को नहीं। हम कह रहे हैं हम नहीं मानते तुम प्रभु हो, प्रभु की शक्तियां घट जाएंगी क्या हमारे न मानने से? उनका स्वभाव बदल जाएगा क्या कि ये नहीं मानता तो अभी तक तुम भगवान थे, अब ये नहीं मानता तो फिर हम अपना स्वभाव क्यों रखे हो? ऐसा हमारे मानने न मानने से वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्ण काम सच्चिदानंद प्रभु। हमारी थोड़ी दोष भरी वृत्ति
हमारे प्रभु की करुणा कृपा पर कोई फर्क नहीं पड़ने देगी। विश्वास कर, जिसे बताया ना कि भाई एक ड्रम में एक अगर खटाई की फांक डाल तो फट जाएगा, क्षीर समुद्र नहीं फटेगा। प्रभु आनंद समुद्र है, कृपा समुद्र है। अपने जैसों के दोष दुर्गुण देख करके, और ये अपने जैसों के दोष दुर्गुण महाराजे के उत्पन्न किए हुए हैं, कोई हमारी खेती नहीं है, इसलिए महाराज कृपा ही करेंगे, आप डरिए मत, बहुत कृपालु है। तभी उससे वास्तविक तत्व का बोध हो जाता है। जो भगवद आश्रित होता है, भगवत प्रसाद से समस्त दुर्गुणों का, दुराचारों का, यहां इसलिए हम बार बार करें, समझ जाओ बहुत कृपालु प्रभु हैं। प्रभु के आश्रय के सिवा किसी का आश्रय लोगे दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। किसी का नहीं, मान लो बात, किसी का नहीं, किसी का नहीं, किसी का नहीं, सिर्फ प्रभु का। सिर्फ अंदर से बिल्कुल बलवान बनो। बहुत रो लिए, प्रेम से रो, वो बात अलग है। ये असहाय, असमर्थता, निराशता, इससे अब नहीं रोना। इसमें बहुत जन्म जन्मांतर रो लिए, इतने समर्थ का आश्रय मिला है, अब नहीं। अब मत रो इस विषय के लिए कि नाथ दया कर दो। अब हमारी समझ में आ गया, हमसे दया लो, अब हमसे आशीर्वाद लो। आपको लगेगा बड़ी उद्दंडता की बात करें, हाँ, हम आप पर दया करते हैं कि आप ऐसे खेलो कूदो, ऐसे ही रंग करो निशिवासर, नहीं प्राप्त। अब इन पर दया तो करना ही है ना, अब इनको बार बार हम परेशान करें? आप खेलते हो, हम आप पर दया करते हैं। आप अपनी माया को डांट दो और ये उपद्रव हमारे सामने न करे, आप खूब खेलो। हमें नहीं चाहिए आपसे कुछ, नहीं चाहिए। आप खेलो कूदो, ये हम देखते रहे कि आप सुरक्षित हंस खेल कूद रहे हो, प्रसन्न हो, बस इतने हमें चाहिए। हमें आपसे कुछ नहीं, हम आपको परेशान नहीं कर रहे कि आप हमें दो, कोई परम पद मांग रहे हो, नहीं है कोई परम पद इनके चरणों के सिवा। चाल समझो, कोई परम पद नहीं इनके श्री चरणों के सिवा। इतना जरूर कि हमें पता चलता रहे आप सुखी हो, बस खेलो कूदो, आनंदित रहो, आप हमारी दृष्टि में रहो, हमें दिखाई देते रहो, बस मौज मस्ती में हो। बस हम दया करते हैं, आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। खेलो कूदो, ऐसे ही रंग करो निशिवासर, आपको आशीर्वाद देते हैं। देखो समझ पा रहे हो तो हमारी बात समझ लेना, नहीं तो ऐसा लगेगा कि लो भगवान पर दया की बात कर रहे हैं। दया तो करना है, लाडले लाल हैं, सब सखियां मिलकर के हम आशीर्वाद देते हैं इनको कि सुखी रहे, आनंदित रहे, हमें कुछ इनसे नहीं चाहिए। देखो भोरी सखी नहीं कह रही, राजी रहो हंसो मुखो, हाँ नहीं तुमसे कुछ चाहिए, तो वही बात तो है। आपसे कुछ परेशान तो तभी किसी को किया जाता है ना जब कुछ चाहिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप केवल ये हमें परिचय देते रहिए कि आप सुखी यहां पर, अरे बोले वो आनंद सिंधु, नहीं हम देखेंगे इस बात को कि आप दोनों आनंदित हो, प्रसन्न हो, बस यही देखते रहे, बस ऐसे ही। लाल ललना मिल तो ही सिरावत मोर, बस मुझे इतना ही।